बहर रहमत बहर रहमत बहर रहमत बहर रहमत। मज़ाहिर भाई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अलैकुम सलाम मिशन भाई, क्या हाल है? कैसे कैसे हैं? मिजाज हैं? खैरियत से बखैर हैं? है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ज़रा अलबत्ता मैं टेंशन आ दी गया गई हूँ, थी। लेकिन जो ना मेरा दिल ये है कि आप एक दो राउंड जरा जो ना आज पार्टिसिपेंट को हम भी देखेंगे मीसम भाई कैसे खिलाते हैं बारे दानिश। सरकार देखें, मैं जो है वो बड़ी मुश्किल से तैयारी की है, लेकिन मैं चाहता यही हूँ कि अगर आप कर सकें तो ठीक है, वरना हम कर लेते हैं पहले एक एक जो ना बजर राउंड, मेरा दिल ये है कि आज आप बजर राउंड बजर राउंड में आज आप मेरे साथ खड़े रहेंगे। हाँ, मैं खड़ा हूँ चलें, आपके साथ खड़े रहेंगे तो फिर हम कर लेंगे। चले जी। वरना फिर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम नाजरीन को एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं अपने इस सेगमेंट बाहर दानिश के अंदर। जैसा कि ये एक जो ना वो एक दो दिन की समझे कि एक तातील रही इस नशरिये के इस सेगमेंट के हवाले से। फिर खैर 21 रमज़ान मुबारक भी थी, आज 22वीं रमज़ान मुबारक। आज की रात शबे 23 यानी गालिबन कवी इम्कान है, जैसा मीसम ने कहा कि गालिबन शबे कद्र की रातों में से एक रात। तो आप तमाम हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। यकीनन जो है ना वो एक अजीब रूहानियत का समय, माह रमज़ान के तीसरे अशरे में हम दाखिल हो चुके हैं। बाकायदा तौर पे 2-3 रोज़ जो है ना जा चुके हैं। 22वां रोज़ा इख्तियार हम कर चुके हैं, 22वीं इफ्तार हम करने वाले हैं। तो बाकायदा तौर पे जो ना आज के हम अपने सेगमेंट का भी आगाज़ करते हैं 22वीं रमज़ान मुबारक का बाहर दानिश यानी क्विज कंपटीशन। हमारे पास आज 3 पार्टिसिपेंट्स नहीं है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन 2 पार्टिसिपेंट्स हैं बहरहाल। तो कुछ ना कुछ क्विज कंपटीशन हम लोग खेल ही लेंगे इंशाल्लाह। चले जी, तो बाकायदा तौर पे जो ना इससे पहले कि मैं अपने क्विज कंपटीशन राउंड का जो ना तारुफ कराऊं आपसे, आप दोनों से दरखास्त है कि आप अपना अपना तारुफ करवा दें। तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? पार्टिसिपेंट है। वालेकुम अस्सलाम। ठीक। सर क्या कर रहे हैं आजकल, क्या पढ़ रहे हैं? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस कहाँ से पढ़ रहे हैं सर? हबीब पब्लिक हाई स्कूल। हबीब पब्लिक हाई स्कूल में, यानी कौन सी क्लास में हैं आप? 12th ग्रेड। 12th ग्रेड में। ओके जनाब, पार्टिसिपेंट जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? मेरा नाम मोहम्मद है और मैं करेंटली बैचलर्स कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस में। कहाँ से सर बैचलर्स कर रहे हैं? कराची इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजी। क्या कहने, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी, गालिबन कीट कहते हैं इस यूनिवर्सिटी को। क्या कहने। तो आज दोनों एक 12th ग्रेडर है, एक यूनिवर्सिटी ग्रेडर है। चले जी, तो बात ये भी पूछ लें ताकि हमें ये हाँ। भी कि एज गैप कितना होगा अंदाजा। हम कौन सी ईयर में आप यूनिवर्सिटी के? मैं 6th सेमेस्टर चल रहा हूँ। 6th सेमेस्टर यानी तीसरा third year। साल है बिल्कुल ऐसा ही। आप मिशन अभी भाई, पास आप- देख रहे हैं आप चौथे- और मैं उससे पहुंच आप गुजर जो ना चुका हूं। गुजर चुके हैं, आप जी, चौथे जी, साल में। जी जी जी। चले जी। तो भाई रूल्स आपने ही बताने हैं, सवाल हाँ, पहले मैं जो है ना वो बाकायदा तौर पे रूल्स बता देता हूँ। तो आज हम जो है ना जैसा कि हम कोई कंपटीशन खेलते हैं यानी 4 राउंड्स। राउंड 1 4 सवालात हर पार्टिसिपेंट से किए जाएंगे, नो नेगेटिव मार्किंग। अलबत्ता 10 सेकंड का टाइम की किल्लत आपके पास होगी। 10वें सेकंड भी अगर जवाब दे दिया तो जवाब एक्सेप्टेबल माना जाएगा। राउंड 2 यानी कौन सा राउंड? बजर राउंड। बजर राउंड। आपने अगर ये बजर राउंड में इतनी तेजी से जवाब दिया तो हम आपका जवाब बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपने 2-3 सेकंड का तहम्मुल रखना है। कंट्रोल टीम कंफर्म कर दे किस पार्टिसिपेंट ने बजर दबाया है, ताकि हम उसका नाम ले लें और फिर वो अपने हक का जवाब दे सके। अपने अपने बजर चेक कर लें ताकि आपके बजर राउंड में आपका बजर शानदार तरीके से बजे। हाँ, दोनों का बजर बज रहा है। चले जी। अच्छा, बजर राउंड के अंदर एक और नई चीज क्या है सर कि बजर राउंड के अंदर है नेगेटिव मार्किंग का सिलसिला। यानी अगर आपने एक जवाब सही दिया तो हम +10 करेंगे आपके बजर राउंड के अंदर, और अगर आपने जवाब गलत दे दिया तो हम -10 करेंगे। अगर आपने जवाब सही दिया तो हम आपकी हौसला अफजाई करेंगे। सर कैसे? हाँ, थैंक यू कंट्रोल टीम, थैंक यू सो मच टाइम पे। और अगर खुदा न खास्ता आपने गलत जवाब दिया या कोशिश भी की गलत जवाब देने की तो हम क्या करेंगे कंट्रोल टीम? नेगेटिव मार्किंग। सर नेगेटिव मार्किंग तो हम करेंगे, -10 करेंगे, लेकिन जो है ना हम ये भी करेंगे। अगला राउंड कौन सा होगा सर? अगला राउंड होगा इंफोटेनमेंट राउंड। इसके 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा यानी टूटे हुए हुरूफ से एक लफ्ज को जोड़ना, जंबल वर्ड, कोई सूरा, कोई मुल्क, कोई नबी का नाम, कोई जगह का नाम, किसी शहर का नाम दिखाया जा सकता है और आपने बूझना होगा उन टूटे हुए हुरूफ से कि कौन सा लफ्ज बन रहा है। फिर हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे, हो सकता है वो किसी स्टेडियम की हो सकता है वो किसी मजार की हो सकता है वो किसी रोजे की हो सकता है वो किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट की हो। इट कुड बी एनीथिंग फ्रॉम द वर्ल्ड और आपने वो पहचानना होगा। अलबत्ता वो तस्वीर इतनी मशहूर होगी कि आप जो ना जनरली लोग उसको पहचान लेते हैं। सर अगली चीज, तमाम पाकिस्तानियों के
जनाब पेश खिदमत हम करेंगे एक उर्दू का मुहावरा। उस मुहावरे का आपने क्या करना होगा सर? मीनिंग बतानी होगी। मतलब बताना होगा सर। बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। और उस मुहावरे का मतलब बताएंगे तो हम आपके लिए इंफोटेनमेंट राउंड यहां पर खत्म कर देंगे। मसले की कोई बात नहीं है, इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अलबत्ता अगला राउंड यानी 45 सेकेंड्स फॉर ईच पार्टिसिपेंट, डिसीजन मेकिंग राउंड, हाँ या ना का फैसला होता है अक्सर उस राउंड के अंदर। और एक बहुत मजे की बात यह कि मुसलमान अगर जवाब ना आता हो तो क्या कर सकता है इस राउंड में? तुक्का लगा सकते हैं। तुक्का लगा सकता है। पास न बोले, पास बोलने से बिला फालतू एक सवाल जाया हो सकता है। अगर तुक्का लगाएगा तो हो सकता है कि उसके नसीब में वो जवाब हो। अलबत्ता आप तमाम नाजरीन को भी, आप दोनों पार्टिसिपेंट्स को भी बताते चलें कि आज हमारा क्वार्टर फाइनल्स का आखिरी दिन है। यानी आज के बाद गालिबन आज के इस नशरिये के इस सेगमेंट के बाद ही हम वो टॉप 20 की लिस्ट अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह, कि जो हमारे साथ सेमीफाइनल्स में खेलेंगे। चले जी, तो बाकायदा तौर पे बाहर दानिश का आगाज करते हैं। मीसम भाई हमारे साथ मौजूद हैं। मीसम भाई, अगर जो ना राउंड 1 जो ना बाकायदा तौर पे आप पार्टिसिपेंट डे से आगाज करें, मैं जो ना आज जो ना मैं देखना चाहता हूँ आपको। देखिए आप देखें भले, लेकिन आपको मेरे साथ खड़ा रहना पड़ेगा। सर मैं खड़ा हूँ बिल्कुल खड़े रहेंगे। मैं बिल्कुल खड़ा हूँ आपके साथ। अपना माइक चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। माइक कंट्रोल टीम आवाज बढ़ा दें जरा प्लीज। चले जी, तैयार हैं, आमादा हैं? किससे स्टार्ट करें आज? मेरा ख्याल है हमेशा हम पार्टिसिपेंट ए से स्टार्ट करते हैं, आज पार्टिसिपेंट सी से स्टार्ट करते हैं। तो पार्टिसिपेंट सी, राउंड 1 10 सेकंड का टाइम है सर। 10 सेकंड का टाइम है। बजर बजेगा, कैसे बजेगा वो बता देंगे टाइमर खत्म होने पर, ठीक है? तो जैसे ही बजर बजेगा उसके बाद आपके पास जवाब देने का वक्त नहीं रहेगा। चलते हैं अपने आज के पहले सवाल की जानिब। आपसे मेरा पहला सवाल यह है कि परवरदिगार ने किन से कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें? शैतान से, शैतान और बाकी दीगर फरिश्तों से। जी बिल्कुल, इब्लीस और बाकी तमाम फरिश्तों से। आपने अपना जवाब मुकम्मल कर लिया। पहले मुकम्मल नहीं था, लेकिन बहरहाल आपने मुकम्मल कर लिया, तो पहला पॉइंट आपके हवाले। अब चलते हैं अपने दूसरे सवाल की जानिब। दूसरा सवाल जैसा कि आप जानते हैं फिकी सवाल है। फिकी सवाल भी किसके हवाले से? मन्नत के हवाले से, ठीक है? मन्नत के हवाले से बड़ा मशहूर हमारे जो है वो मज़ाहिर भाई ने एक सवाल किया था, और उसके बाद से मन्नत का सवाल जो है वो हर राउंड में आ रहा है। अब ऐसा है कि एक शख्स जिसके लिए पैदल चलना मुमकिन था, उसने क्या किया? उसने मन्नत मानी कि मैं जो है वो फुला काम होने पर नजफ से करबला पैदल चलूंगा। और ऐसा हुआ कि वो मन्नत पूरी होने के बाद, मतलब जो काम किया था उसने, जिस काम के लिए मन्नत मानी थी, वो काम पूरा हो गया, लेकिन उसने जो मन्नत मानी थी अब वो उसके काबिल नहीं रहा, यानी कि वो पैदल नजफ से करबला जाने के काबिल नहीं रहा। तो अब क्या उसको पैदल चलकर जाना वाजिब है या नहीं? वाजिब नहीं है। वाजिब नहीं है, पक्का? जी पक्का, बिल्कुल सही दुरुस्त जवाब है आपका। बहुत खूब, बहुत अच्छे तरीके से आप खेल रहे हैं। चलते हैं अपने तीसरे सवाल की जानिब। तीसरा सवाल मेरा आपसे यह है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मिस्र से खारिज होने का मशवरा किसने दिया था? ऑप्शंस इस राउंड में हमारे पास नहीं होते हैं, पहले राउंड में ऑप्शंस। हमारा वक्त, आपका वक्त यहां मुकम्मल हुआ। इस सवाल का जवाब है हिजबील या हिस्कील, जिसको गालिबन मोमिने आले फिरौन भी कहा जाता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मुजाहिर भाई आपकी इस एडिशन का। चलते हैं अपने चौथे सवाल की जानिब। बड़ा ही मशकूक सवाल है वैसे तो ये, इस हवाले से कि किस अमरीकी सदर को नोबेल पीस प्राइज मिला, नोबेल अमन का इनाम मिला? बराक ओबामा। बैरक ओबामा, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। गालिबन ऐसा है कि अमेरिकी सदर होना जो है वो शर्त है नोबेल पीस प्राइज हासिल करने की। चलते हैं अभी पार्टिसिपेंट ए की जाने। बहुत खूब, तालियां बजाते हैं प्लीज पार्टिसिपेंट ए के लिए। 3 सवालों के सही जवाब दिए, बहुत अच्छा खेला। 3 सवालों के सही जवाब दिए, 4 में से, बहुत खूब। चलें जी पार्टिसिपेंट, अच्छा मुझे लग रहा है मैंने गलत कार्ड शफल कर लिया, कोई मसला। चलें जी पार्टिसिपेंट ए। देखिए मेरा पहला दिन है, मैं वार्म अप सही, तो अगर आपको थोड़ा सा बुरा लगे भी तो आप मजाक ना उड़ाइए। चलें भाई, पहला सवाल मेरा आपसे आज के दिन का आमादा है, तैयार है? पूछ लूं। हजरत सुलेमान के लिए क्या पेश किए गए थे जिनमें मशगूल होकर एक लम्हे के लिए जिक्र खुदा से गाफिल हुए और फिर याद आया घोड़े। इस चीज को कुर्बान कर दिया? घोड़े। घोड़े, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। बहुत खूब, बहुत ही अच्छा आगाज। चलते हैं अपने आज के दिन के दूसरे सवाल की जानिब। हमारे आज के दिन का दूसरा सवाल फिर से मन्नत के हवाले से है। अगर कोई शख्स कोई ऐसा काम करे कि कोई ऐसी मन्नत माने कि जो शरअन हराम तो नहीं है लेकिन शरअन नापसंदीदा है, मतलब पसंद नहीं की जाती, तो क्या ये मन्नत सही है या नहीं? सही है।
मन्नत बिल्कुल दुरुस्त है, अलबत्ता ये इसकी मिसाल ऐसी है कि आप किसी बच्चे को बोलें कि बेटा मेरा ये काम कर दो और मैं इसके बदले आपको चॉकलेट नहीं चमाट दूंगा, तो बहरहाल ना करें, लेकिन बेहतर फिकी हवाले से इसका जवाब सही है। चलते हैं अपने तीसरे सवाल की जानिब। हमारे आज के दिन का तीसरा सवाल आपसे यह है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़ौजा को किस चीज की लालच थी कि जिसकी बिना पर उसने इमाम अलैहिस्सलाम को कत्ल किया? मालो दौलत और यजीद से शादी। यजीद से शादी और मालो दौलत। जौदा बिनते अशअस उस औरत का नाम, खुदा उस पर लानत करे। चलते हैं अपने चौथे सवाल की जानिब। हमारे आज के दिन का चौथा सवाल जनरल नॉलेज के हवाले से। जनरल नॉलेज कैसी है आपकी? नहीं सही है। सही नहीं है यार, मेरे ख्याल से जितना बेसिक ये सवाल है आपको आता होगा। सवाल मेरा आपसे यह है आज के दिन का चौथा, पहले राउंड का सवाल, किस किताब में आलमी वर्ल्ड रिकॉर्ड लिखा जाता है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। बहुत खूब, सही तो है आपकी। सर आप कोई रिकॉर्ड कायम कर सकते हैं? ऐसा मेरा ख्याल है बजर राउंड में अगर सबसे ज्यादा जवाब दे दे तो हमारे हिसाब से तो अच्छा रिकॉर्ड कायम हो जाएगा। या आप 45 सेकंड में तकरीबन 45 जवाबात सही दे दें तो ये भी एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हो सकता है, क्योंकि 45 सेकंड में जवाब देने के लिए आपको 45 सेकंड के अंदर अंदर सवाल करने होंगे। 45 तो आज आपके लिए ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। करवा रहे ना। बजर राउंड कर रहा हूं मैं, रैपिड फायर आपके ऊपर है जनाब। चलते हैं बजर राउंड की जानिब। तैयार हैं? बजर टेस्ट कर लें एक मरतबा, इससे पहले कि हम दोनों के बजर सही बजे हैं। तहम्मुल वाला जरूर याद रखें जी कि कंट्रोल टीम कंफर्म कर दे तो जवाब देने के हकदार हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो 2-3 सेकंड का तहम्मुल है, मुझे पता है थोड़ा सा जो है जज्बात उभर जाते हैं इंसान के जवाब आता होता है तो, लेकिन बहरहाल जो है एक फॉर्मेलिटी है उसको बरकरार रखते हुए ही चलना है। चलिए जी, बजर राउंड, पहला सवाल, 10 सेकंड का टाइम है। 10 सेकंड के अंदर अगर किसी ने जवाब नहीं दिया तो मैं खुद इस सवाल का जवाब दूंगा और फिर हम अगले सवाल की जानिब बढ़ जाएंगे। पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि जाफर कज़्ज़ाब कौन था? निस्बत बतानी है। गालिबन झूठा दावा किया था इमामत का। अगर बता सक, हाँ, इमाम हसन अस्करी के भाई थे। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के भाई थे। तो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के क्या हुए? बेटे हुए। बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। जाफर कज़्ज़ाब इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के फर्जंद और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के भाई थे कि जिन्होंने इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के बाद इमामत का दावा किया। चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। हमारे आज के दिन का दूसरा सवाल फिर से मन्नत के हवाले से है। अगर कोई शख्स सही मन्नत मान ले और फिर जानबूझकर उस पर अमल ना करे तो उसका क्या कफारा है? अगर कोई शख्स मन्नत मान ले और जानबूझकर उस मन्नत पर अमल ना करे तो उसका क्या कफारा है? 3 काम है यहां, कोई 2 बता दें तो भी चलेगा। काफी मिलती जुलती है रोजे की। जी, एक गुलाम आजाद करे, 60 फकीरों को खाना खिलाएं। एक गुलाम आजाद करे तो आपने बिल्कुल ठीक बोल दिया। 60 मोमिन फकीरों को खाना खिलाएं। 60, बहरहाल वो फकीर शरई तो हम मान लेते, लेकिन ऐसा है कि रोजे में और इसमें जरा सा फर्क है। इसमें यहां तहरीर यह है कि 10 फकीरों को पेट भरकर खाना खिलाए, 60 को नहीं, और 10 फकीरों को लिबास पहनाए। इन 3 में से कोई भी एक काम कर ले तो उसका कफारा अदा हो जाएगा। बहरहाल ताज़ियत और -10 जो आपने पहले सवाल में कमाए थे वो चले गए आपके हाथ से। चलते हैं अपने तीसरे सवाल की जानिब। हमारे आज के दिन का तीसरा सवाल, बजर राउंड। दुनिया का पहला ट्रैक्टर किस मुल्क में इजाद हुआ? दुनिया का पहला ट्रैक्टर कि जो हम एग्रीकल्चर में आज रोजमर्रा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, किस मुल्क में इजाद हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री। आजकल बड़े इख्तिलाफात में मशगूल भी है। इतनी हिंट मैंने दे दी, इसके बाद तो पता चल जाना चाहिए। बहरहाल मेरे ख्याल से वक्त मुकम्मल हो गया। अगर नहीं ये हो तो मुझे कंट्रोल टीम हमारे पार्टिसिपेंट्स बहुत जो है शरीफ लोग हैं। ये तमाम जंगों से रिस्क नहीं लेते। हाँ, जंगों से बेजार है। नहीं, हम किसी फड्डे फसाद में नहीं पढ़ना चाहते। भाई आप पढ़ना चाहते हैं? नहीं, हम ना ऐसे लोगों को जानना चाहते हैं कि जो फड्डे फसाद कर रहे हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। हाँ। मैं मुतासिर हुआ आपके जवाब से। तो भाई, दुनिया का पहला ट्रैक्टर किस मुल्क में इजाद हुआ? इस सवाल का जवाब है अमेरिका।
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चलते हैं चौथे सवाल की जानिब। कुरान और हदीस में किस इल्म को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है? वो कौन सा इल्म है जिसको कुरान और हदीस में सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है? हाँ, कुरान और हदीस में क्या वो सवाल कौन है? सा इल्म है कि जिसको कुरान और हदीस सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है, दूसरे उलूम पर फोकियत दी गई है? बजा दें, बजर बजा दें, कोई जवाब दे दें। आसान सवाल है, इतना मुश्किल नहीं है। खुदा अपने नबियों से इस तरह गुफ्तगू किया करता है। ताबीर ख्वाब का इल्म। है हजरत हाय। यूसुफ से आपने कनेक्ट कर लिया जवाब को। अलबत्ता ये जवाब कतन नहीं है, क्योंकि परवरदिगार ताबीर ख्वाब के जरिए एक मीनिंगफुल जो है ना वो बात नहीं हुई कि अल्लाह ताला अपने नबी से किस तरीके से बात करता है। वही के जरिए। वही के जरिए से। ये जवाब अगर आप बजर बजा के बोल देते तो आपका जवाब दो मान लेते और आपके 10 पॉइंट्स में इजाफा हो जाता। चलें भाई, चलते हैं चौथे सवाल की जानिब। फिर से मन्नत के हवाले से है। मेरे ख्याल से कंट्रोल टीम ने कोई मन्नत मान ली है कि हाँ। आज सिर्फ मन्नत के सवाल करेंगे। तो आज का दिन का 5वां सवाल बजर राउंड। अगर कोई शख्स मन्नत माने कि मैं एक खास फकीर को 1000 रुपए दूंगा और फिर मन्नत पूरी होने के बाद, काम पूरा हो जाने के बाद किसी और फकीर को 1000 रुपए दे दे, तो क्या उसकी मन्नत पूरी हो जाएगी? जी पार्टिसिपेंट। नहीं होगी। उसकी मन्नत पूरी नहीं होगी। बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। उसी फकीर को 1000 रुपए देने पड़ेंगे। छठा सवाल, अहले सुन्नत की कम से कम एक किताब का नाम बताएं जिसमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस हो कि मेहदी अलैहिस्सलाम हम अहले बैत में से होंगे। आज की शब मंसूब भी है इमाम जमाना से और सवाल भी उसी हवाले से है। अहले सुन्नत की कम से कम एक किताब बताएं। अहले तशरीह की तो बहुत सारी किताबें हैं जिसमें ये रिवायत, इस तरह की रिवायत, इस मफहूम की रिवायत मनकूल होंगी, लेकिन अहले सुन्नत की एक किताब बतानी है सिर्फ कि जिसमें ये रिवायत मनकूल हो कि मेहदी अलैहिस्सलाम हम में से होंगे, अहले बैत में से होंगे। मैं ऑप्शन दे देता हूं, सनन इब्ने माजा या सनन इब्ने दाऊद? फर्स्ट वाला। सनन इब्ने माजा। सर क्या कहने। अच्छा तुक्का लगाया है आपने, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। तालियां बजा दें इनके लिए प्लीज। खूब अच्छा तुक्का लगाया। चलते हैं अगले सवाल की जानिब। जनरल नॉलेज। फुटबॉल कौन कौन देखता है? नहीं, दोनों नहीं देखते। क्रिकेट देखते हैं। क्रिकेट भी नहीं देखते? क्रिकेट देखते हैं। अच्छा क्रिकेट देखते हैं। क्रिकेट देखते हैं तो दिल सर तोड़ने के लिए पाकिस्तान टीम देखते के हैं। हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप अगर क्रिकेट देखते हैं तो? सर ये लाइव जा रहा है, ऐसा कुछ ना कहिएगा कि जो ना प्रोग्राम सेंसर करना पड़े। भाई 7वां सवाल फुटबॉल के हवाले से है कि फीफा वर्ल्ड कप 2018 किसने जीता? फ्रांस या जर्मनी? फ्रांस। फ्रांस। बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। बहुत खूब, अच्छा तुक्का लगाया आपने। तुक्का लगाया, पता था? ये वाला मैच देखा था। ये वाला मैच? अच्छा, ये वाला मैच देखा था। क्या बात, मौसमी फैन है आप। चलते हैं 8वें सवाल की जानिब। आज के दिन का 8वां सवाल मेरा आप दोनों से यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान में क्या कह के पुकारा गया? मुजम्मिल। मुजम्मिल भी ठीक है, सही है। लेकिन गालिबन यहां जो मेरे पास जवाब लिखा है आपके जवाब दुरुस्त मानते हैं। रहमतुल लिल आलमीन, उम्मी और खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। मशहूर कार BMW का हेडक्वार्टर्स कहां वाक़ है? जर्मनी या स्पेन? BMW। जर्मनी। हाँ जर्मनी। बिल्कुल बिल्कुल एक सही जर्मनी। तुक्का है आपका। मेरे जर्मनी ख्याल से मेरा का है। पैटर्न इन्होंने रिकॉग्नाइज हाँ, कर हाँ, लिया कि मैं जो पहला ऑप्शन दे रहा हूं वो सही है। ऐसा लग रहा है मुझे, लेकिन ऐसा है नहीं। चलिए जी, चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। हमारे आज के दिन का 10वां सवाल। अगर कोई शख्स मिसाल के तौर पर मन्नत माने कि अगर मेरा मरीज सही हो गया तो मैं 1000 रुपए सदके में दूंगा, और उसको बाद में पता चले कि मन्नत मानने से पहले ही वो मरीज सही था, तो क्या उसको 1000 रुपए देने पड़ेंगे या नहीं? देने पड़ेंगे। देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है, उसको छूट मिल जाएगी क्योंकि मरीज पहले से ही सेहतयाब था, तो उसकी मन्नत जो है वो सही ही नहीं होगी, तो इसलिए पैसे बच जाएंगे उसके और आपके पॉइंट्स लेकिन फिर भी चले गए हैं, ताजियत भी हो गई है। चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। बड़ा मुश्किल सवाल है। हाँ। मैं जरा इस हदीस को एक दफा पढ़ लूं फिर आपको सुनाता हूं।
चलिए जी, आज के दिन का 11वां सवाल मेरा आपसे ये है, बजर राउंड का। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की ये हदीस, लो अदरक्तहु ले खदमतहु अय्याम हयाती, यानी अगर मैं उनके जमाने को दर्क करता तो अपनी सारी जिंदगी उनकी खिदमत करता, किस इमाम के बारे में है? इमाम ज़माना। इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के बारे में है। बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। क्या जनाब, एक सवाल मैंने और करना है और उसका कार्ड मेरे ख्याल से आपके पास राउंड 1 का आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो मेरे पास ही होगा, मैं जरा ढूंढ लेता हूँ अपने पास, मसला नहीं। हाँ जी, मेरे पास है। बहुत शुक्रिया, बहुत माजरत। चलें जी, एक और जनरल नॉलेज का सवाल। जनरल नॉलेज का सवाल यह है, सवाल आपकी खिदमत में अर्ज है कि किस मुल्क में सबसे ज्यादा मसाजिद वाक़े हैं? हाँ। टर्की। टर्की। जनाब, गलत हो गया आपका जवाब, टर्की में नहीं है, ये है मलेशिया या इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। अच्छा तुक्का लगाया आपने एक मतलब। नहीं, मुझे पता था लेकिन थोड़ा कंफ्यूज था। पता था तो फिर कंफ्यूज क्यों थे? मतलब थोड़ा कंफ्यूज था। अच्छा जी, सही है। चलें, बहुत खूब। चलते हैं तस्वीर की जाने, मज़ाहिर पे आ जाए, जरा तस्वीर देखते हैं। तस्वीर आज के दिन की जरा प्लीज पहली तस्वीर दिखा दें। ओहो, ये कौन सा पहाड़ है? जी भाई, ये माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट नहीं है, ये माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, ये उसी रेंज के अंदर पाकिस्तान में मौजूद सबसे बड़ा पहाड़ है। पाकिस्तान में मौजूद सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है? केटू। केटू है सर, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। क्या कहने? थोड़ा सा इंतजार करते, पहाड़ की चोटी देख के सर आपने कैसे पहचाना ये माउंट एवरेस्ट है क्या? केटू। हाँ। 8,500 किलोमीटर, 8,500 मीटर से ऊपर, यानी 8.5 किलोमीटर से ऊपर वाकई बुलंदी पे वाकई बुर्ज खलीफा। मेरे ख्याल से हमने उस दिन देखा था 828 है, ये टाइम्स 10 से भी ज्यादा है क्या उससे। चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। हमारे आज के दिन का अगली तस्वीर प्लीज जरा जल्दी से दिखा दें, कौन है ये फुटबॉलर? पार्टिसिपेंट रोनाल्डिनो। रोनाल्डिनो, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। 2002 के फाइनलिस्ट और विनर भी फीफा, और 2004 और 2005 के प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड के हासिल करने वाले। अगली तस्वीर जरा जल्दी से दिखा दें। आए हाय, मालदीव्स। मालदीव्स, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। कैसे पहचाना आपने? आप गए? इंशाल्लाह के इस सैरो सियाही में भी हमें कभी जाने का मौका मिले, हम भी घूम कर आए। चलते हैं भाई अगले राउंड की जाने। मज़ाहिर भाई, अब मेरे ख्याल से आप तैयार हैं? मैं तैयार हूं सर। तो पार्टिसिपेंट है समय आपकी इजाजत से। पार्टिसिपेंट है सर, आपका स्कोर है 100 पॉइंट्स। पार्टिसिपेंट सी सर, आपका स्कोर है 40 पॉइंट्स। तेजी से बढ़ते हैं सर। पार्टिसिपेंट सी सर, आपसे पहले इंफोटेनमेंट राउंड खेलते तो यानी पहला जंबल वर्ड। मेरे पास कार्ड है। ये कौन सा कार्ड है? वो मुझे याद है। अच्छा, चलें जी, बिल्कुल ठीक है। अब हम आपका ध्यान लेते हैं। इंफोटेनमेंट राउंड, पार्टिसिपेंट सी का पहला जंबल वर्ड। हाँ, ये कौन से? सूरह हूद। सूरह हूद है सर, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। क्या कहने? अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते तेजी से। ये गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। कोड से पहचाना आपने? हाँ। क्या कहने सर, क्या कहने? भाई अगला मुहावरा दिखाते हैं जरा जल्दी से। ललचाना, ललच किसी को, किसी चीज के लिए ललचाना, किसी चीज के लिए उतावले होना। सही है, सही है सर, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। आपने भी जो ना वो पूरे नंबर लेने के लिए क्या किया आपने? क्या किया आपने पूरे नंबर लेने के लिए? ललचा। आप ललचाए और आपने गालिबन सही ललचाया। अब अच्छी चीज के लिए ललचाना भी अच्छी बात होती है। चलिए जी, पार्टिसिपेंट है इंफोटेनमेंट राउंड, आपके साथ खेलते सर, इजाजत है। पहला जंबल वर्ड आपके लिए हाजिर है। हाँ, तो ये कौन सा सूरह है जी? वो था सूरह हूद, ये है सूरह पार्टिसिपेंट सी, मुझे लग रहा है कि वो जानते हैं सवाल का जवाब। अगर आप सूरह सबा है सर, ये बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। अलबत्ता आपके +10 खत्म नहीं हो रहे हैं। चलिए जी, अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं।
अगली तस्वीर दिखा दें। हाँ ओहो, सर ये क्या है मीसम भाई, क्या है सर ये? इजिप्ट तो नहीं है? ये इजिप्ट बिल्कुल भी नहीं है सर, इतना तो मैं बगैर देखे बता सकता हूँ ये इजिप्ट। ये कुछ मुझे जो ना वो पेट्रा हाँ। जॉर्डन, आपको तो याद था ना, मैं आपका इम्तिहान लेने खड़ा हूं इधर और आप भूल गए। अच्छा हुआ मैं कार्ड ले आया था, वरना कंट्रोल टी के क्यू का इंतजार करना पड़ता। ये है पेट्रा जॉर्डन में वाकई एक मॉन्यूमेंट, एक फेमस जगह। चलते हैं अपने किसकी जाने, तीसरे मुहावरे यानी मुहावरे की जाने, दूसरे मुहावरे की जाने। नजरों से गिरना, यानी अक्सर इस्तेमाल भी होता शदीद है नापसंदीदा होना। नापसंदीदा होना, नजरों से गिरना यानी मकाम खो देना, जो ना एक्सेप्टेबल जवाब है सर, सही है, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। दोनों पार्टिसिपेंट से बहुत अच्छा खेला इंफोटेनमेंट राउंड। पार्टिसिपेंट ए सर आपका स्कोर है 100 पॉइंट्स, गालिबन अपडेट नहीं हुआ, सी आपका स्कोर है अब तक 110 70 पॉइंट्स। इनके 110 पॉइंट्स है और उनके 70 पॉइंट्स। हाँ क्या कहने। चलिए जी तेजी से बढ़ते हैं अपने रैपिड फायर राउंड की तरफ। 45 सेकंड का वक्त आप दोनों के पास है। पार्टिसिपेंट सी सर आपसे शुरू कर रहे हैं, तो आपके 45 सेकंड का वक्त सर शुरू होता है अभी। ताइफ में कौन सा कबीला रहता था सकीफ के जजाम? सेकंड ऑप्शन। गलत। पाकिस्तान का कौमी तहकीकाती इदारा कौन सा है? नैब के FIA। नैप। गलत। अबू जहल का खात्मा किसने किया? बिलाल हबशी के अब्दुल्ला बिन मसूद। सेकंड ऑप्शन। सही। किस औरत के लिए मेहराब इबादत में खुदा की तरफ से खाना आता है? बीबी सारा की बीबी मरियम। बीबी मरियम। सही। कौन सी वेबसाइट एक बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट सर्विस है? लिंक्डइन के फेसबुक। लिंक्डइन। सही। हजरत इस्माइल और उनकी वालिदा को किस जगह छोड़ दिया गया था? उर्दून के मक्का। मक्का। सही। वो कौन सी शय है जो कम होती है मगर ज्यादा नहीं? इंसान की दौलत के इंसान की उम्र। दौलत। गलत। पाकिस्तान का कौमी मशरूब कौन सा है सर? गन्ने का जूस के सेब का जूस। सेकंड। गलत। इमाम जाफर सादिक से मरवी हदीस क्या है? शिर्क के बदगुमानी। सेकंड। सर गलत हो गया आपका जवाब। पार्टिसिपेंट ए, ये जो मैं पहले दिन से अलिफ और बे, किया? ये जो मैं पहले दिन से अलिफ और बे बोल रहा था, ये पूरी तैयारी उसकी करके आया। हाँ। बोला आज मैं एक नाम तो मैं किसी का नहीं लूंगा, नहीं मैं अलिफ तो और बे तो करूंगा, लेकिन बस अगर second। जवाब अलिफ होगा तो मैं बे बोलूंगा और अगर जवाब बे होगा तो मैं अलिफ बोलूंगा। लेकिन ये तो सर उनके ऊपर पता है, वही ये नहीं है, रैपिड अगर फायर उनको राउंड है, इल्म- इसमें कुछ भी होता है। तो सर बिल्कुल भी घबराने की ना हौसला हारने की जरूरत है। तेजी से बढ़ते हैं। पार्टिसिपेंट है सर आपकी तरफ, आपके 45 सेकंड का वक्त सर शुरू होता है अभी। ज़ियारत गदीर किस इमाम से नकल की गई? इमाम अली नकी के, इमाम मुत्तकी। इमाम मुत्तकी। गलत। दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी किस मुल्क में? पाकिस्तान के, अमेरिका। अमेरिका। सही। इमाम मूसा काजिम ने निशापुर के शियों में से सिर्फ किस खातून को खुम्स कबूल किया? बीबी दारमिया की, बीबी शतीता। शतीता। सही। इब्ने जरका किसको कहा जाता है? मरवान बिन हकम के अबू जहल। अबू जहल। गलत। फितरे में सिर्फ रकम दे देना काफी है? यह मुअय्यन करना जरूरी है कि किस चीज का फितरा दिया जा रहा है? जरूरी नहीं कि जरूरी है। है। सही। वाक़े करबला में इमाम मोहम्मद बाकिर की उम्र मुबारक 5 साल। 3 5 साल। 5। गलत। किस सहाबी ने मुसलमान खवातीन से कहा कि हजरत हमजा पर गिरिया करें? साद बिन मुआज के, हजरत मिक़दाद। साद बिन मास। सही। नमाज वहशत कब्र की पहली रकत में अलहम्द के बाद क्या पढ़ना? आयतुल कुर्सी के सूरह काफिरून। सूरह आयतुल कुर्सी। गलत। इमाम मोहम्मद बाकिर के पर नाना इमाम अली। इमाम अली। सही है सर आपका जवाब। अलबत्ता मैं कंट्रोल टीम से एक दरखास्त ये करूंगा कि एक सवाल जो आया था मेरे पास गालिबन इमाम मोहम्मद बाकिर की उम्र के हवाले से कि 3 साल थी कि 5 साल, तो वो मुझे कंफर्म कर दें। चलिए जी आप दोनों पार्टिसिपेंट्स ने अच्छा खेला, तालियां हो जाए दोनों पार्टिसिपेंट्स के लिए, ताकि हम बाकायदा तौर पे आपके स्कोर्स अपडेट हो जाएं। तब तक तो हम आपको अपडेट कर देते हैं। अलबत्ता आज अरे दिल हारने की भाई जरूरत नहीं है। मिसम भाई इजाजत है तो बिल्कुल, प्लीज प्लीज। आज दिल हारने की कतई जरूरत नहीं है। अलबत्ता टॉप 20 की लिस्ट आज आपके राउंड के बाद क्यूरेट हो जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन आप दोनों पार्टिसिपेंट्स के लिए हमारे पास है HMI पाकिस्तान की तरफ से 1000 रुपीज का कैश प्राइज और हिमानी हर्बल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर भी है। अलबत्ता सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि आप लोग यहाँ आए, मौजूद रहे, कुछ ना कुछ आपने सीखा, हमने बहुत कुछ आपसे सीखा, तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं। यकीनन नाजरीन ने भी कुछ ना कुछ आपसे फायदा उठाया होगा। मिसम भाई सर क्या कह रहे थे? आपने सवाल करना नाजरीन से? नहीं मैंने अच्छा मेरे पास सवाल आ गए हैं बहरहाल, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने अभी देखे नहीं। सही मैं जरा देखता हूँ। सही है। मैं आप बैलेटिंग कर लें उसके बाद सवाल करता हूँ। हाँ, जरा जुड़े रहे ना नाजरीन भी हमारे साथ। चलें तो अगर स्कोर्स अपडेट हो गए कंट्रोल टीम। हाँ तो पार्टिसिपेंट ए सर आपका स्कोर है 160 पॉइंट्स। पार्टिसिपेंट सी सर आपका स्कोर है 110 पॉइंट्स। यहाँ पे बाकायदा तौर पर हम बहारे दानिश का जो है ना वो
ऑफिशियली कुछ देर के लिए खत्म करते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद बाहर दानिश के कंटिन्यूड सेगमेंट से आपकी मुलाकात होगी, जिसमें हम बैलेटिंग करेंगे और वो टॉप 20 की लिस्ट क्यूरेट करेंगे आपके सामने, ताकि ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहे। और हम जो है ना वो बाहर असहाब के सेगमेंट के बाद हम वो एक बैलेटिंग का सिलसिला जारी रखेंगे और आप तमाम नाज़रीन ओके तो बाहर अखलाक के अंदर हम बैलेटिंग करेंगे और जो हमारे साथ आलिम दीन होंगे वो हमारी हेल्प करेंगे इस कुरे के अंदर कुरान निकालने के अंदर। तो आपसे बाहर अखलाक के अंदर बाहर दानिश का एक कंटिन्यूड सेगमेंट जो है ना उसमें मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज। बाहर रहमत बाहर रहमत बाहर रहमत बाहर रहमत।